हिमाचल की सियासत में बड़ा नाम सुखराम परिवार की अंतर्कलह की खबरें खूब चर्चाओं में हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम की पोत बहू और पूर्व ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा की बड़ी बहू ने उन पर दहेज प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए। राधिका गंभीर शर्मा ने गुरुवार शाम 7 बजे अपने फेसबुक अकाउंट पर अनिल शर्मा के खिलाफ एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। राधिका लिखती हैं, आज मेरे ससुर ने मुझे हमारे होटल में सैलून चलाने के लिए नोटिस भेजा है। दहेज प्रताड़ना के 6 साल बाद जब मेरे परिवार ने उनसे और पैसे देने से मना कर दिया तो उन्होंने मुझे ये नोटिस भेजा है। आज मेरे ससुराल वालों से मेरे सारे संबंध टूट गए हैं। ये सब सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने मंत्रालय से इस्तीफा देना पड़ा था। पैसे और सत्ता की भूख वे सब जानते हैं। 9 महीने की गर्भवती होने पर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। एक शख्स जो 93 साल की उम्र के अपने ही पिता को घर से निकाल सकते हैं और अपने ही बेटे के साथ ऐसा कर सकते हैं, मैं उनसे क्या उम्मीद कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरा परिवार यानी सदर के लोग मेरे साथ खड़े हैं तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हालांकि इस पोस्ट को थोड़ी देर बाद डिलीट कर दिया जाता है और उनके पति कांग्रेस नेता व कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आश्रय शर्मा अपने अकाउंट से एक पोस्ट करते हैं जिसमें लिखा जाता है, मेरी पत्नी का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। उस अकाउंट से किसी ने हमारे पूरे परिवार को बदनाम करने की साजिश रची है। मेरा अनुरोध है कि आप उस अकाउंट से डाली पोस्ट को गंभीरता से न लें। हमारा परिवार एकजुट है और ऐसी कोई भी बात नहीं है जो उस पोस्ट के माध्यम से कही गई है। हालांकि आश्रय शर्मा का ये बयान काफी कॉन्ट्राडिक्टरी है, जिस पर कई तरह के सवाल बनते हैं। ये बयान जनता के कंफ्यूजन को बढ़ाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर राधिका का फेसबुक अकाउंट हैक हुआ था तो पोस्ट आधे घंटे में कैसे डिलीट हुआ। मान लो अगर इतनी जल्दी अकाउंट रिकवर हो भी गया तो इस बात का स्पष्टीकरण राधिका गंभीर शर्मा के पेज से न देकर आश्रय शर्मा के पेज से क्यों पोस्ट किया गया। इसके अलावा अकाउंट हैकर के पास अनिल शर्मा के रीजेंट पाम्स होटल के सभी जानकारी, वित्तीय लेन देन, बैंक खाता नंबर, कब किसने पैसा जमा किया, ये सारी जानकारी कैसे मिली। रीजेंट पाम्स होटल के लेटर पैड और अनिल शर्मा के जाली दस्तखत का उपयोग क्या हैकर ने किया? अगर ऐसा है तो सुखराम परिवार ने पुलिस में इसकी शिकायत क्यों नहीं दी? किसी पेज के जरिए केवल उस शख्स को ही उस पर पोस्ट करने का अधिकार होता है जिसे उस पेज में कोई भी पोस्ट करने का रोल दिया गया हो। कोई भी किसी को ये रोल उस वक्त ही देता है जब वे उनका विश्वास पात्र हो। ऐसे में ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि या तो आश्रय शर्मा और उनकी पत्नी के साथ विश्वासघात हुआ है या फिर बेशक आश्रय शर्मा झूठ बोल रहे हैं। वहीं राधिका गंभीर को भेजे नोटिस पर अनिल शर्मा का कहना है कि होटल में सैलून चलाने के लिए राधिका ने करार किया था। सैलून तैयार करने के लिए आश्रय शर्मा ने 24 लाख रुपए खर्च किए थे। ये पैसा उन्होंने आश्रय शर्मा को अपने यूको बैंक के खाते से ट्रांसफर किया था। 65,000 रुपए मासिक किराए के साथ बिजली पानी का बिल अदा करने की बात हुई थी। होटल की कैश बुक की जांच करने पर किराए का 1 पैसा जमा नहीं हुआ। सैलून का करार सितंबर 2018 में हुआ था। 15 जुलाई को निदेशक मंडल की बैठक में किराए को लेकर चर्चा हुई और राधिका को नोटिस देने का निर्णय लिया गया था। 33 महीने का किराया जो 21,45,000 रुपए बनता है उसे जमा करवाने को कहा गया है। बता दें कि अनिल शर्मा का मंडी शहर में द रीजेंट पाम्स होटल है। अनिल शर्मा और उनका बड़ा बेटा कांग्रेस महासचिव होटल को संचालित करने वाली कंपनी के निदेशक हैं। वहीं राधिका के आरोपों पर छोटी बहू ने अपने परिवार का बचाव किया है। रात 10 बजे बड़ी बहू को जवाब देने के लिए अनिल शर्मा ने भी छोटी बहू अर्पिता खान शर्मा का एक संदेश फेसबुक पर पोस्ट कर दिया, जिसमें अर्पिता ने लिखा था कि वे ये संदेश बहू नहीं बल्कि बेटी होने के नाते लिख रही हैं। अर्पिता बताती है कि मुस्लिम होने के बावजूद शर्मा परिवार ने उन्हें अपने बच्चे की तरह अपनाया। अर्पिता ने अपने ससुर को आशीर्वादी इंसान और पिता बताया। इसके साथ ही वे हैरानी जताती हैं कि राधिका ने अपने ससुर पर ऐसे आरोप कैसे लगा दिए। अर्पिता कहती है कि उनकी शादी में दहेज की कोई बात नहीं हुई थी, यहाँ तक कि अनिल शर्मा ने तोहफे लेने से भी इनकार कर दिया था।
राधिका पर आरोप लगाते हुए अर्पिता ने कहा कि उन्होंने अनिल शर्मा की वर्षों की मेहनत को मिट्टी करने की कोशिश की है। राधिका के अन्य आरोप का जवाब देते हुए अर्पिता ने आगे लिखा कि राधिका को प्रेगनेंसी के दौरान घर से बाहर निकलने की बात पूरी तरह से झूठी है। राधिका उस समय हमारे दिल्ली वाले निवास पर थी और उनका पूरा ख्याल रखा गया था। राधिका पर पलटवार करते हुए अर्पिता लिखती हैं कि परिवार की बातें बाहर करना हमारे असूलों के खिलाफ है, लेकिन राधिका की परवरिश शायद अलग माहौल में हुई है जो इस तरह की बातें सरेआम कर रही है। अर्पिता ने इस विवाद में अपने ससुर के साथ खड़े होने की बात कही है। मंडी लोकसभा सीट पर जल्द ही चुनाव होने हैं और ऐसे में टिकट की आस में बैठे आश्रय शर्मा के परिवार का इस तरह से विवादों में आना एक बार फिर उनके लिए बेशक भारी पड़ सकता है।